हेलो एवरीवन, जैसे कि जीत आपकी किताब की सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पर, तो आज उसी सीरीज़ का 10th चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्य बनाना और हासिल करना। जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहें। आम पर ध्यान दें, गुठली पर नहीं। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता हो। प्राचीन भारत में एक ऋषि अपने शिष्यों को तीरंदाजी की कला सिखा रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के रूप में एक लकड़ी की चिड़िया रखी और अपने शिष्यों से उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, मैं पेड़, टहनियाँ, पत्ते, आकाश, चिड़िया और उसकी आंख देख रहा हूँ। ऋषि ने उस शिष्य को इंतजार करने को कहा। तब उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल किया, तो दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तब ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ। तीर सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल काम है, मगर यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। कीप योर आइज अपॉन द गोल। 4 जुलाई 1952 को फ्लोरेंस चैडविक कैटलीना चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला बनने वाली थी। वह इंग्लिश चैनल को पहली ही बार पार कर चुकी थी। सारी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी थीं। चैडविक ने घने कोहरे, हड्डियों तक कपाने वाली ठंड और कई बार शार्क मछलियों का मुकाबला किया। वह किनारे पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसने अपने चश्मे से जब भी देखा उसे घना कोहरा ही दिखाई दिया। किनारा न दिखाई देने की वजह से उसने हार मान ली। चैडविक को सदमा तब लगा जब उसे पता चला कि वह किनारे से सिर्फ आधा मील दूर रह गई थी। उसने हार इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, बल्कि इसलिए मानी थी क्योंकि उसे अपना लक्ष्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी। उसने कहा, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं जरूर कामयाब हो जाती। 2 महीने बाद वह फिर वापस गई और उसने कैटलीना चैनल को पार कर लिया। इस बार खराब मौसम के बावजूद उसने अपने लक्ष्य पर निगाह रखी और वह न केवल सफल रही बल्कि उसने पुरुषों के रिकॉर्ड को भी 2 घंटे के समय से तोड़ा। लक्ष्य क्यों जरूरी हैं? Why are goals important? तेज धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइज ग्लास के बावजूद कागज को आग तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक आप ग्लास को हिलाते रहेंगे। अगर आप उसे थोड़ी देर स्थिरता से पकड़कर प्रकाश को फोकस करेंगे तो कागज आग पकड़ लेगा। ध्यान लगाने, फोकस में ऐसी ताकत होती है। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी? बुजुर्ग ने पलटकर पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग ने कहा, तब कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा? कितनी सही बात है। जैसे कि एलिस इन वंडरलैंड में चेशायर कैट एलिस से कहती है, जब तुम जानती ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है तो कोई भी सड़क तुम्हें वहाँ ले जाएगी। मान लीजिए कि आपकी फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरी उत्साह के साथ तैयार है, तभी अचानक कोई गोल पोस्ट और गोल लाइन को हटा देता है, तब खेल क्या होगा? और अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा। अब स्कोर कैसे रखेंगे? आप कैसे जानेंगे कि आप लक्ष्य तक पहुँच गए हैं? बिना दिशा के उत्साह उस जंगली आग की तरह है जिससे मायूसी ही मिलती है। लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। क्या आप किसी ऐसी ट्रेन या बस में बैठेंगे जिसके बारे में या ना जानते हो कि वह कहाँ जा रही हो? हरगिज नहीं। लोग ऐसी बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे, फिर वे जिंदगी में सफर में बिना लक्ष्य के चलने को क्यों तैयार हो जाते हैं? सपने, ड्रीम्स, महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। ये शब्द हैं वंशीगटन के। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत हैं। चाहतें कमजोर होती हैं। चाहतों में मजबूती तब आती है जब वे इन बातों की बुनियाद पर टिकी होती हैं। दिशा, समर्पण, डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, अनुशासन, डिसिप्लिन, समय सीमा, डेडलाइंस, यही वे बातें हैं जो इच्छा और लक्ष्य में अंतर करती हैं। लक्ष्य वे सपने होते हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकते हैं। सपनों को असलियत का रूप चाहत नहीं बल्कि लगन देती है। सपनों को असलियत में बदलने वाले कदम: पहला, निश्चित और साफ लक्ष्य लिखें। दूसरा, इसे हासिल करने का प्लान बनाएं। तीसरा, पहली 2 बातों को रोज 2 बार पढ़ें। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? Why don't more people set goals?
कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। लोगों द्वारा लक्ष्य तय न किए जाने की कई वजहें होती हैं, जैसे कि पहला, निराशावादी नजरिया, संभावनाओं की बजाय हमेशा रास्ते की बाधाओं को देखना। दूसरा, असफलता का डर या सोच कि अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होगा। लोगों के अवचेतन मन में यह विचार रहता है कि अगर वे लक्ष्य तक तय नहीं करेंगे तो असफलता भी नहीं मिलेगी, लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते कि लक्ष्य का ना होना असफलता की ही निशानी है। तीसरा, सफलता का आतंक, फियर ऑफ सक्सेस, खुद को कम करके आंकना या सफल जिंदगी को लेकर पाली गई आशंकाओं के कारण भी कुछ लोगों के मन में सफलता का आतंक पैदा हो जाता है। फोर्थ, अभिलाषा की कमी, लैक ऑफ एम्बिशियस, या हमारे जीवन मूल्यों और साथ ही साथ एक भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा के अभाव का नतीजा होती है। हमारी बंद दिमागी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक मछुआरा था जो जब भी कोई बड़ी मछली पकड़ता तो उसे वापस नदी में फेंक देता था और सिर्फ छोटी मछलियों को अपने पास रहने देता। उसकी इस अजीब हरकत को देखने वाले एक आदमी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर उस मछुआरे ने जवाब दिया, मेरी कड़ाही बहुत छोटी है। बहुत से लोग जीवन में सफलता इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते कि वे उस मछुआरे की तरह छोटी कड़ाही ही लेकर घूमते हैं। यही बददिमागी है। फिफ्थ, अस्वीकार किए जाने का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन, इस बात की चिंता कि अगर मैं सफल नहीं हो पाया जो लोग क्या कहेंगे। सिक्स्थ, टाल मटोल, कभी ना कभी तो मैं अपने लक्ष्य तय करूंगा, इसी सोच में महात्माकांक्षी की कमी होती है। सेवेंथ, घटिया दर्जे का आत्मसम्मान, लो सेल्फ स्टीम, इंसान अपनी अंदरूनी प्रेरणा से काम नहीं करता और उसके जीवन में प्रेरणा का अभाव होता है। एट्थ, लक्ष्य का महत्व ना समझना, इग्नोरेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्स, किसी ने उन्हें इसके बारे में सिखाया नहीं और उन लोगों ने कभी लक्ष्य के महत्व को समझता ही नहीं है। नाइन्थ, लक्ष्य तय करने का तरीका ना जानना, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग, लोग लक्ष्य तय करने के तरीकों को नहीं जानते हैं। उन्हें हर कदम के लिए एक गाइड की ज़रूरत होती है ताकि वे एक बंधाए ढर्रे पर चल सकें। लक्ष्य तय करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। जब आप हवाई जहाज़ का एक टिकट खरीदते हैं तो इस पर क्या लिखा होता है? यात्रा प्रारंभ करने का स्थान, स्टार्टिंग पॉइंट, कीमत, प्राइस, गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन, यात्रा शुरू करने की तारीख, स्टार्टिंग डेट, श्रेणी, क्लास ऑफ ट्रैवल, टिकट समाप्ति की तारीख, एक्सपायरी डेट। अगर आप लोगों से जिंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने को कहेंगे तो वे शायद आपको अस्पष्ट जवाब देंगे, जैसे कि मैं सफल होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूँ, और यहीं पर रुक जाएंगे। ये सभी कोरे सपने हैं, इनमें से कोई भी लक्ष्य साफ नहीं है। लक्ष्य चुस्त स्मार्ट होने चाहिए। पहला, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, स्पष्ट, मिसाल के तौर पर मैं वजन घटाना चाहता हूँ, यह सिर्फ एक इच्छा है। यह लक्ष्य तब बनता है जब हम यह तय कर लेते हैं, मैं 90 दिन में 10 पाउंड वजन घटाऊंगा। दूसरा, एम, मिजरेबल, मापा जा सके, जिसकी सही माप की जा सके। अगर हम माप नहीं सकते तो हम इसे हासिल भी नहीं कर सकते। मापना ही वह रास्ता है जिससे हम अपनी तरक्की पर नज़र रख सकते हैं। तीसरा, ए, अचीवेबल, हासिल करने के काबिल। हासिल करने के काबिल होने से मतलब है कि यह चुनौतियों भरा और मुश्किल तो हो लेकिन नामुमकिन ना हो, क्योंकि असंभव लक्ष्य हमें निराश ही करेगा। फोर्थ, रियलिस्टिक, वास्तविक, एक इंसान यदि 30 दिन में 50 पाउंड वजन घटाना चाहे तो यह लक्ष्य बिल्कुल अवास्तविक है। फिफ्थ, टी, टाइम बाउंड, समयबद्ध, काम के शुरू और अंत की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। लक्ष्यों की कई तरह की समय सीमा हो सकती है। मसलन, पहला, कम समय, शॉर्ट टर्म सीमा 1 साल। दूसरा, मध्यम समय, मिड टर्म सीमा 3 साल। थर्ड, लंबा समय, लॉन्ग टर्म सीमा 5 साल। लक्ष्य 5 साल से भी ज़्यादा समय के हो सकते हैं, लेकिन तब वे जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना हमारे देखने का नज़रिया तंग हो जाता है और फिर हम जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने तक ही सीमित रह जाते हैं और उद्देश्यों को भूल जाते हैं। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है। जिंदगी में लंबे कदम बढ़ाना बड़े मुश्किल हो, पर इंच इंच बढ़ाना आसान है। लक्ष्य संतुलित होने चाहिए। गोल्स मस्ट बी बैलेंस्ड। हमारी जिंदगी एक पहिए की तरह है जिसमें 6 तितलियां
लगी होती हैं। पहला, पारिवारिक, फैमिली, हमारे प्रियजन ही हमारे जीने और जीविका कमाने का मकसद है। दूसरा, आर्थिक, फाइनेंशियल, हमारा कैरियर और वे चीज़ें जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है। तीसरा, शारीरिक, फिजिकल, हमारी सेहत जिसके बगैर किसी चीज़ का कोई मायने नहीं है। फोर्थ, मानसिक, मेंटल, हमारा ज्ञान और हमारी बुद्धि। फिफ्थ, सामाजिक, सोशल, हर व्यक्ति और संगठन की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा न किए जाने पर समाज टूटने लगता है। सिक्स्थ, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी, हमारे जीवन मूल्य, नैतिकता और चरित्र को दर्शाते हैं। इनमें से कोई भी तीली अपनी जगह से खिसक जाए तो हमारे जीवन का संतुलन डगमगा जाता है। थोड़ा समय निकालकर सोचिए, अगर इन 6 में से कोई एक तीली ना रहे तो जीवन कैसा होगा। संतुलन, बैलेंस। सन 1923 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से 8 लोग मिले। अंदाज़ा लगाया गया कि उनकी संपत्ति का जोड़ अमेरिका सरकार की उस समय की कुल संपत्ति से भी ज़्यादा थी। इन लोगों से ज़्यादा कौन जानता था कि जीविका, लिविंग कैसे कमाई जाती है और दौलत कैसे जोड़ी जाती है। अब आइए देखें 25 साल के बाद इनके साथ क्या हुआ। पहला, सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स साब उधार की पूंजी पर 5 साल तक जिए और फिर भी वे दिवालिया होकर मर गए। दूसरा, सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट हार्वर्ड हवसन पागल हो गए। एक बहुत बड़े व्यापारी आर्थर क्यूटन दिवालिया होकर मर गए। फोर्थ, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रिचर्ड हिरटानी को जेल जाना पड़ा। फिफ्थ, राष्ट्रपति के कैबिनेट सदस्य अल्बर्ट फॉल को जेल से इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वे अपने जीवन के अंतिम दिन घर पर बिता सके। सिक्स्थ, वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े सट्टेबाज जैसी लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। सेवेंथ, दुनिया के सबसे बड़े एकाधिकार कंपनी मोनोपोली के प्रेसिडेंट इवार क्रूजर ने आत्महत्या कर ली। एट्थ, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट लियोन फेजर ने भी आत्महत्या कर ली। ये लोग पैसा कमाने में तो माहिर थे लेकिन यह भूल गए थे कि जिंदगी को कैसे बनाया जाए। ऐसी ही कहानियां लोगों के मन में भ्रम डालती हैं कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। यह सच नहीं है। इनकी समस्याओं की वजह पैसा नहीं था। पैसा भूख को खाना, गरीब को दवाई और ज़रूरतमंद को कपड़ा देता है, लेकिन पैसा सिर्फ लेन देन का जरिया है। दरअसल उन्होंने पैसा कमाने के लिए जिंदगी की बाकी 5 तीलियों की ज़रूरत को नज़रअंदाज किया और यही उनके पतन का कारण बना। हमें 2 तरह की शिक्षा चाहिए। एक वह जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, दूसरी वह जो हमें जीने का ढंग सिखाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वे अपने परिवार, सेहत और सामाजिक जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मज़े की बात यह है कि उनसे पूछने पर कि वे ऐसा क्यों करते हैं, उनका जवाब होता है कि वे यह सब परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे बच्चे सो रहे होते हैं, जब हम घर लौटते हैं तब भी वे सो रहे होते हैं। 20 साल बाद हमें पता पाते हैं कि वे सभी हमें छोड़कर चले गए हैं। अब हमारा परिवार ही नहीं रहा। बड़े दुख की बात है। संख्या नहीं गुण, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। आमतौर पर सुना जाता है कि परिवार के साथ संख्या का नहीं बल्कि गुण का समय बिताना चाहिए, यानी अधिक समय नहीं बल्कि बेहतर समय बिताना चाहिए। ज़रा इसके बारे में सोच कर देखिए, क्या यह वास्तव में सही है? मान लीजिए कि आप शहर के एक रेस्टोरेंट में गए जहां हाथ में सफ़ेद दस्ताने पहने बैरे इंग्लैंड के बने कांटे चम्मच, फ्रांस की क्रॉकरी, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सुनहरी फ्रेम वाली मेन्यू उठाकर सीख पर भुने हुए चिकन का ऑर्डर देते हैं। कुछ ही देर में बैरा बेहद लजीज चिकन का छोटा सा टुकड़ा लाकर आपको देता है। आप उसे खाते हैं और पूछते हैं क्या इतना ही मिलेगा? बैरा जवाब देता है, संख्या क्वांटिटी से ज़्यादा महत्व गुण क्वालिटी का होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हमारे परिवार को संख्या और गुण दोनों की ज़रूरत होती है। आप क्वालिटी टाइम पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अब हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वास्तविकता यह है कि ज़िंदगी के बेहतर पल क्वालिटी टाइम ढेर सारे तजुर्बे के बीच ही जन्म लेते हैं। बड़े लोगों से जब उनके बचपन की सबसे बेहतर यादों के बारे में पूछा जाता है तो वे उन लम्हों को याद करते हैं जब उनकी माँ ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक लाकर दिया था या उनके बीमार होने पर कोई कहानी पढ़कर सुनाई थी। दोस्तों और परिवारों के लोगों के साथ बिताई गई दुनियादारी की जिंदगी के बीच ही वे कीमती पल भी आते हैं जब अपने आपस में हंसी मजाक किया होता है, एक दूसरे के एहसासों में भागीदारी की होती है। किसी ने मुस्कुराकर ठीक उस वक्त आपका उत्साह बढ़ाया होता है जब आपको
उसकी बेहद ज़रूरत होती है, या किसी दोस्त ने आड़े वक्त में मदद की होती है। सेहत, हेल्थ। पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी सेहत खो बैठते हैं और खोई हुई सेहत को पाने के चक्कर में अपना पैसा, इस तरह पैसा भी चला जाता है और सेहत भी। सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसा कमाने के चक्कर में हम अपने सामाजिक दायित्वों को नज़रअंदाज करते हैं और समाज में गिरावट आने देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि किसी दिन खुद भी इस हालत के शिकार बन जाएंगे। अपने लक्ष्यों को जांचें परखें। जो इंसान किसी चीज़ पर निशाना ही नहीं लगाता वह चूकेगा क्यों? छोटे लक्ष्य बनाना ही सबसे बड़ी गलती होती है। जीतने वाले लक्ष्य को देखते हैं और हारने वाले रुकावटों को। हमारे लक्ष्य इतने बड़े होने चाहिए कि हमें प्रेरणा दे सके, मगर असलियत से इतने दूर भी ना हो कि हम निराश हो जाएं। हम जो कुछ भी करते हैं या तो वह हमें लक्ष्य के करीब ले जाता है या उससे दूर। हर लक्ष्य इन पैमानों पर तौला जाना चाहिए। रोटरी क्लब के 4 सूत्री टेस्ट की तरह। पहला, क्या ये सच है? दूसरा, क्या ये सही संबंधित लोगों के लिए निष्पक्ष है? तीसरा, क्या इससे मुझे ख्याति मिलेगी? चौथा, क्या यह मुझे सेहत, धन और मन की शांति देगा? फिफ्थ, क्या यह मेरे दूसरे लक्ष्यों के अनुकूल है? सिक्स, क्या मैं अपने आप को इसके लिए वचनबद्ध कर सकता हूँ? नीचे लिखे उदाहरण इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। पहला, अगर मेरा लक्ष्य सेहतमंद बनाना है लेकिन जेब में पैसा ना हो तो यह बिल्कुल साफ है कि यह व्यवहारिक प्रैक्टिकल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसका तालमेल हमारे दूसरे लक्ष्यों के साथ नहीं है। दूसरा, एक इंसान दुनिया में जितना चाहे धन कमा सकता है, लेकिन अगर वह अपनी सेहत और परिवार को खो देता है तो क्या उस धन की कोई कीमत है? तीसरा, कोई व्यक्ति नशीली दवाएं बेचकर करोड़ों रुपए कमा सकता है, लेकिन फिर उसे बाकी जिंदगी कानून से भागते हुए बितानी पड़ेगी। इस तरह का व्यवहार गैर कानूनी, सामाजिक जिम्मेदारी से परे और मन की शांति तथा ख्याति को छीनने वाला होगा। ऊपर बताए गए 6 सवालों की कसौटी पर परखें और यह निश्चित कर लें कि उनमें आपस में तालमेल है। बिना कर्म, एक्शन के लक्ष्य खोखले सपने की तरह होते हैं। कर्म ही सपनों को लक्ष्य में बदलता है। अगर हम अपना लक्ष्य नहीं भी हासिल कर पाते तो इसका मतलब असफल होना नहीं होता। देरी होने का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर से योजना बनाने की ज़रूरत है। जैसे एक कैमरे को तस्वीर लेने के लिए फोकस करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी सफल जीवन पाने के लिए लक्ष्य बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अपने ऊपर इस डर को कभी हावी ना होने दें कि किसी काम को करने में कितना समय लगेगा। वह समय किसी न किसी तरह बीत ही जाएगा, लेकिन हमें उस बीतने वाले समय का बेहतर से बेहतर उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे लक्ष्यों और नैतिक मूल्यों के बीच तालमेल होना चाहिए। गोल्स शुड बी कंसिस्टेंट विथ आवर वैल्यूज। लक्ष्य हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। यह सफलता की ओर पहला कदम है। चांद बनाने का लक्ष्य बनाएं। अगर आप चूक भी गए तो एक तारा तो बन ही जाएंगे। बाधाएं ऐसी डरावनी चीजें हैं जो लक्ष्य से आंखें हटाने पर आपको दिखती हैं। ये शब्द हैं हेनरी फोर्ड के। इस दुनिया में हम सभी के जीवन में एक उद्देश्य है और यह हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। किसी ऑर्केस्ट्रा में अगर हर कोई एक ही बाजा बजा रहा हो तो वह सुनने में शायद अच्छा नहीं लगेगा। छोटी योजनाएं ना बनाएं, उनमें इंसान के दिलों में जोश भरने वाला जादू नहीं होता। बड़ी योजनाएं बनाएं, पूरी आशा के साथ ऊंचाई की ओर बढ़ें और काम करें। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, महत्व इसका है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बिना किसी उद्देश्य के मेहनत और साहस भी बेकार होते हैं। चिंता गलत लक्ष्य बनाने की ओर ले जाती है। चिंतित आदमी उन बातों के बारे में सोचता रहता है जिन्हें वह घटित होते नहीं देखना चाहता। सक्रियता का मतलब उपलब्धि नहीं है। सक्रियता को उपलब्धि मानने की भूल ना करें। कटघोड़ा अपनी जगह पर लगातार चलता दिखता है लेकिन आगे जरा भी नहीं बढ़ता। सक्रियता और उपलब्धि में बहुत फर्क है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक फैब ने इस बात को भेड़चाल वाले कैटरपिलर्स के साथ एक प्रयोग करके दिखाया। कैटरपिलर्स अपने सामने वाली की नकल करते हुए आंखें मूंद कर चलते हैं। फैब्रे ने उन्हें एक फूलदान के घेरे में इस तरह से रखा कि सबसे आगे वाला कैटरपिलर वास्तव में सबसे पीछे वाले कैटरपिलर के ठीक पीछे रहे। फिर उसने चीड़ के कांटे जो कैटरपिलर का भोजन है उस फूलदान के बीच में रख दिए। कैटरपिलर्स उस फूलदान में एक घेरे में ही घूमते रहे। आखिरकार 1 हफ्ते तक चक्कर लगाने के बाद वे थकान और भूख से मर गए, जबकि खाना उनसे कुछ ही इंच दूर था। हमें कैटरपिलर से सीख लेनी चाहिए। सिर्फ काम करते रहने का
मतलब यह नहीं है कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हर किसी को अपने काम को परखते रहना चाहिए ताकि हमारे काम का फल भी मिल सके। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहा था। पत्नी ने कहा, प्रिय हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। पति ने जवाब दिया, कौन परवाह करता है, हम बिफोर टाइम चल रहे हैं। अगर हम सिर्फ रफ्तार और काम करने को कामयाबी समझ बैठें तो हमारी गाड़ी तो बहुत अच्छी चलेगी मगर हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। निरर्थक लक्ष्य, मीनिंगलेस गोल्स। किसी किसान का एक कुत्ता सड़क के किनारे बैठकर आने वाली गाड़ियों का इंतजार करता रहता था। जैसे ही कोई गाड़ी आती वह भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ता। एक दिन उसके पड़ोसी ने उस किसान से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुत्ता कभी किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा? उस किसान ने जवाब दिया, सवाल यह नहीं है कि वह किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा, बल्कि यह है कि अगर पकड़ जा पाएगा तो वह क्या करेगा। बहुत से लोग उस कुत्ते का तरह निरर्थक मीनिंगलेस लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं। कार्य योजना, एक्शन प्लान। किसी अच्छी योजना पर फौरन अमल करना किसी पर लिहाज से दुरुस्त योजना पर अगले हफ्ते अमल करने से बेहतर है। पहला, सफलता को व्याख्यायित करें, आपके लिए इसका क्या मतलब है। दूसरा, आपको सफलता की ओर पहुंचाने सकने वाले लक्ष्यों की लिस्ट बनाएं। ये लक्ष्य आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा, उन लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें जिन्हें आप 1 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल में प्राप्त करना चाहते हैं। हर लक्ष्य के लिए ऐसी छोटी छोटी स्पष्ट और मापी जा सकने वाले कार्रवाइयों की लिस्ट बनाइए जिन पर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फौरन अमल करने जा रहे हैं। हर कार्रवाई के लिए निश्चित समय सीमा तय करें। लक्ष्य, तय तारीख तक लक्ष्य पाने के लिए ज़रूरी कार्रवाई, 1 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल। तो ये था फ्रेंड्स जीत आपकी किताब का 10th चैप्टर कि हम लक्ष्य कैसे बनाएं और उन लक्ष्य को कैसे हासिल करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।